नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। शादी के बंधन में बंधे अनंत राधिका। देश के सबसे रईस बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी में उद्योगपतियों, नेताओं से लेकर हॉलीवुड बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां हुई शामिल। 3 दिनों तक चलेगा अनंत राधिका की शादी का प्रोग्राम। अग्निवीर योजना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ और बीएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट और नहीं देना होगा फिजिकल टेस्ट। नौकरी के लिए धक्का खाता भारत का भविष्य। गुजरात के भरूच में जॉब इंटरव्यू में मची भगदड़ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फूटा गुस्सा। बोले कि बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गया है। यूपी के 800 गांवों में बाढ़ के हालात। 20 लाख लोग प्रभावित। वहीं उत्तराखंड में लगातार 5 दिन चली बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद। 4000 श्रद्धालु फंसे। इसके अलावा यूपी, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जीएसटी के साथ साल में सरकार हुई मालामाल। आयकर दाताओं की संख्या में 81 लाख का हुआ इजाफा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल सकल जीएसटी संग्रहण 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा। दिल्ली शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल को मिली राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। हालांकि सीबीआई केस में जेल में ही रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट बोला कि सीएम बने रहना है या नहीं ये खुद तय करें। पान मसाला पैकेट के आधे हिस्से पर अब लिखनी होगी वैधानिक चेतावनी। एफएसएसएआई के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा बरकरार। दुनिया की दिग्गज ग्लोबल कंपनी चीन को छोड़ सप्लाई चेन की मजबूती के लिए आ रही भारत। 2030 तक $835 बिलियन का होगा एक्सपोर्ट। ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ कंपनी बन रही आतंकवाद की फंडिंग का माध्यम। फंडिंग सट्टेबाजी से भारतीयों पर साइबर हमलों का खतरा। राष्ट्रीय रक्षा एवं तकनीकी अनुसंधान की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। बेटा शहीद हुआ, बहू कीर्ति चक्र लेकर मायके चली गई। देवरिया में कैप्टन अंशुमान की मां अंजू बोली कि बहुएं घर छोड़कर भाग जाती हैं, ऐसे में माता पिता को कुछ नहीं मिलता। वहीं स्मृति का जवाब, जिसकी जैसी सोच वैसा ही कहेगा। भारतीय थीम में सजे मंडप में हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी। मुंबई के बांद्रा कुर्ला स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में हर तरफ नजर आई काशी की छटा। बजट में बिहार को लेकर लगाए जा रहे बड़े कयास। मोदी सरकार अपनी सहयोगी जदयू और बिहार का रखेगी विशेष ख्याल। विशेष राज्य के साथ मिल सकती है मेट्रो एयरपोर्ट की बड़ी सौगात। यूपी के 150 गांव में बाढ़ का ड्रोन वीडियो आया सामने। हर तरफ से पानी ही पानी। स्कूल, कॉलेज और सड़कें डूबी। छतों पर कट रही लोगों की जिंदगी। 51 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के नियमों की रिपोर्ट जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले कि जनता ने हमें इसलिए दिया था वोट। यूसीसी से सभी के लिए एक समान व्यवस्था लागू होगी। आरएसएस मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के आदेश को किया रद्द। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने दी प्रतिक्रिया। मंत्री आतिशी बोली कि भाजपा ने केजरीवाल के खिलाफ रची साजिश। उन्होंने वोट नहीं किया, उनसे बदला लेने की तैयारी कर रही भाजपा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले कि अफवाह फैलाने वाली पार्टी है बीजेपी। इसी रणनीति के तहत लोकतंत्र के साथ कर रही खिलवाड़। उसके पास विकास का कोई विजन नहीं। भारत ने फिर निभाई दोस्ती। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस के खिलाफ लाए गए उस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई जिसमें यूक्रेन पर तत्काल हमले रोकने समेत अन्य कई मांगे की गई थी। घटना दुखद, लेकिन ऐसे मामलों में हाईकोर्ट पर्याप्त। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ केस सुनने से किया इनकार। कहा कि हाईकोर्ट जाएं। याचिका में जांच कमेटी की मांग की गई थी। अब फ्लाइट के सफर में लगेज खोने का नहीं रहेगा डर। एयर इंडिया ने शुरू की रियल टाइम बैगेज ट्रैकिंग सर्विसेज। पैसेंजर ऐप से लाइव ट्रैक कर सकेंगे। उत्तराखंड, नेपाल में हो रही बारिश से शारदा और राप्ती नदी उफनी। यूपी के कई जिलों में स्थिति गंभीर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया हालात का जायजा। यूजीसी नेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का फेक स्क्रीनशॉट हुआ वायरल। इसी आधार पर कैंसिल की गई थी परीक्षा। सीबीआई की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। नेपाल में लैंडस्लाइड से 2 बसें त्रिशूली नदी में गिरी। 60 से ज्यादा यात्री लापता। 7 भारतीयों की मौत। वहीं भारी बारिश से काठमांडू भारत की फ्लाइट रद्द।
एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर की आंदोलन करने की घोषणा। साथ ही संगठन ने 9 अगस्त को कॉरपोरेट्स भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाने का किया ऐलान। शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस में आ रही दिक्कतों को जल्द करें दूर। यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा कि इसके लिए शिक्षकों और शिक्षक संगठनों से वार्ता की जाए। लिव इन रिलेशंस को लेकर केरल हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगल की शादी नहीं होती, इसलिए पुरुष पति शब्द के दायरे में नहीं आएगा। बिहार में पुल नहीं, 18 वर्षों के सुशासनीय भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले कि एनडीए सरकार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। विगत 3 हफ्तों में अभी तक सिर्फ 17 ही पुल गिरे हैं। पुलिये के गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं। योगी सरकार ने मदरसा छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने का दिया आदेश। जमीयत उलमा ए हिंद ने जताई आपत्ति। कहा कि सरकार के यहाँ आदेश असंवैधानिक। दिल्ली में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर रहेगी सभी की नजरें। चीन के बाद रहेगा सबसे बड़ा दल। इस बार खेलों के महाकुंभ में कुल 21 खिलाड़ी भारत की तरफ से शूटिंग के विभिन्न इवेंट में हिस्सा लेंगे। राज्य नहीं कर सकते हाईवे बंद, इसे जल्द यातायात के लिए खोला जाए। शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की जांच के लिए बनी कमेटी। यूपीएससी में विकलांगता कैटेगरी और ओबीसी कोटे के दुरुपयोग का लगा आरोप। पुणे से वॉसिम हुआ ट्रांसफर। इस बार ओडी नहीं बुलेरो से पहुंची दफ्तर। भारत को धोखा देगा रूस, अमेरिका को रास नहीं आई मोदी पुतिन की दोस्ती। वहीं चीन को लेकर कहा कि ड्रैगन को भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। चीन से पाकिस्तान जा रहे बैन केमिकल्स। तमिलनाडु में जब्त 25-25 किलो के 103 ड्रमों में भरे थे बायोलॉजिकल वेपन्स में इस्तेमाल होने की आशंका। आसमान से बरस रही मौत, जानलेवा बना मानसून। यूपी बिहार समेत झारखंड में 75 से ज्यादा लोगों की गई जान। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं से अधिक किराया वसूलने पर वाहन चालकों की खैर नहीं। आरटीओ ने शुरू की बड़ी कार्रवाई, लगाया भारी जुर्माना। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेगी जियो फाइनेंशियल। रिजर्व बैंक से मिली मंजूरी। इस साल में 50% से ज्यादा चढ़ा कंपनी का शेयर। मुंबई में भारी बारिश से बड़ी ट्रैफिक की समस्या। प्रशासन ने कई रूट बदले। वहीं मौसम विभाग ने हाई टाइड का अलर्ट किया जारी। पंजाब में पराली के निपटारे के लिए किसानों को मिलेगी 22,000 से ज्यादा मशीनें। मान सरकार ने तैयार की 500 करोड़ की योजना। सभी युवाओं को मिलेगा रोजगार। हरियाणा में सरकारी ठेका प्रथा खत्म करने समेत एनएलओ बसपा गठबंधन ने किए 5 बड़े वादे। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ होगा खेला। सरयू की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात ने बढ़ाई सियासी टेंशन। चर्चित आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के पास 22 करोड़ की प्रॉपर्टी। इनसे सालाना 42 लाख कमा रही। वहीं जिस ओडी पर लाल नीली बत्ती लगवाई उस पर 26,000 का चालान। जांच के घेरे में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की पत्नी को गिफ्ट में मिले 3 एकड़ जमीन। चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी से बढ़ सकती हैं मुश्किलें। राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन की फिसली जुबान। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी बताया पुतिन। नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर बड़ी आशंका। बीसीसीआई ने नामंजूर की गौतम गंभीर की सिफारिश। टीम इंडिया के हेड कोच को नहीं मिल रही मनपसंद स्पोर्टिंग स्टाफ चुनने की आजादी। वकील अब जजों को नहीं कहेंगे माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप। जजों के संबोधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पर एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला। कहा कि अदालतों में वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जज खुद को भगवान की तरह पेश करते हैं।